से समाधान चाहता है। ये छोटी छोटी चीजों से मत तौलना। भारत का जो गौरव विश्व के पटल पर बढ़ा है, उस गौरव को स्मरण करना। कुछ दिन पहले लोग हमें सपेरों के देश वाले, हमें निरक्षर, साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम देश वाले आंका करते थे। इंडियन जा रहा है, मुंह फेर लेते थे। आज जब भारत का कोई मजदूर भी अगर मजदूरी के लिए भी किसी देश में जाता है तो कहते भारतीय है, कुछ सिखा कर जाएगा। ये गौरव मिला है। आज हमारे देश का आन बान शान, हमारा स्वाभिमान की रक्षा करने वाला जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, वो जब जाता है तो महंगे गिफ्ट या डायमंड की रिंग या डायमंड की कोई मूर्ति नहीं गिफ्ट करता, भारत का इतिहास गिफ्ट करता है। और वो भारत का इतिहास है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भगवत गीता जिसने गाई, वो गोपाल, उस गोपाल की पीड़ा उसने किसके लिए जीवन लगाया? वो है गौ माता। हम गोपाल को पूछते हैं और गोपाल गौ माता को पूछते हैं, तो क्या हमारी माता की ऐसी स्थिति होनी चाहिए? किसी ने मुझसे कहा कि दीदी अगर गौ माता है तो भैंस भी कुछ होगी, चाची ताई तो लगती होगी। तो मैंने कहा कि हमारे ग्रंथों में तो उसका वर्णन नहीं। आप अपनी वंशावली देखिए, शायद आपके वंश में कोई वर्णन रहा हो। हमारे यहाँ तो महिषासुर का आघात, महिषासुर को मारने के लिए माँ भगवती की उपासना करने वाले हम लोग हैं। हम दुर्गा के वंशज हैं और दुर्गा के वंशज कभी ऐसे रिश्ते नहीं रखते। गौ माता क्यों माता है? ईश्वर से बढ़कर हम सब की अपनी माता है। ईश्वर से बढ़कर हम सब की अपनी माता है, लेकिन माता से भी बढ़कर इस जग में गौ माता है, जो माता का भी ऑप्शन है। माँ के दूध का अगर कोई ऑप्शन है, अगर माँ के दूध का कोई विकल्प है बंधुओं, तो वो सिर्फ गौ माता का दूध है। किसी बच्चे की, नवजात शिशु की माँ अगर उसे जन्म देकर छोड़कर चली जाती है तो बड़े बड़े डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं, इसे डब्बे का दूध नहीं, हो सके तो इसे गौ माता का दूध पिला देना, इस बच्चे में सारे न्यूट्रिशंस प्राप्त हो जाएंगे इसको। तो ये ऑप्शन, ये विकल्प कहीं नहीं है। आज मैं श्री जी गौशाला में आकर धन्य हो गई। मैंने जब 1600 गाय और बछड़ों और गोवंश को रंभाते देखा तो लगा कि वाकई अगर चारों धाम है तो ये है। दिल्ली और एनसीआर को वृंदावन से जोड़ने वाला अगर कोई स्थान है तो वो श्री जी गौशाला है। जो वृंदावन नहीं पहुंच पाते तो एक बार श्री जी गौशाला में आकर लोट लगा लेना, गायों से लिपट कर प्यार कर लेना, बछड़ों के चरणों की रज धारण कर लेना। आपको गोपाल की अनुभूति न हो जाए तो मुझे शिकायत करना। तो एक बार श्री जी गौशाला के जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी बेटियां, जितनी माताएं, जितने उनके परिवार वाले हैं, उन सब के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि कीजिए कि बिना किसी सहयोग के और बिना किसी अपेक्षा के जब कोई प्रारंभ होता है ना, तो एकला ही चलना पड़ता है। किसी एक का ही विचार होगा, उसके बाद वो विचार धीरे 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 विराट होता गया। मैंने हमारे आदरणीय डीके मित्तल जी भाई साहब से सुना कि किस तरह से इस गौशाला की संरचना हुई, और मैं भाग्यशाली हूँ कि इस गौशाला की पहली ईंट हमारी आन बान शान देश की, स्वाभिमान देश की बेटी, हिंदुत्व को झकझोरने वाली हमारी परम पूज्य दीदी माँ जी के हाथों से हुआ। इसीलिए तो इतनी पुष्पित और पल्लवित हो रही है। परम पूज्य दीदी माँ जी वात्सल्य की मूर्ति हैं। जब तक जगत में कोई संत या कोई धर्मात्मा या कोई महात्मा या कोई महापुरुष रहता है, हम उसकी गरिमा नहीं जान पाते। जब वो जगत से विदा लेता है तो उस पर रिसर्च किया जाता है। वात्सल्य ग्राम को तमाम बेटियों से सुसज्जित करने वाली भारत की उन बच्चियों को जिनको लोगों ने अपना ना समझा, समाज से बहिष्कृत कर दिया, कचरा समझकर नाली में, कचरे में फेंक दिया, उन बच्चियों को एक सन्यासिनी साध्वी ने अपने आंचल में समेट लिया। और कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई काउंसलर, तो कोई आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, कोई इंटीरियर डेकोरेटर बनकर, कोई वो एडवोकेट बनकर वो बच्चियां समाज में अपनी सेवा दे रही हैं। समाज के बड़े बड़े लोग उन बच्चियों का हाथ मांगते हैं कि हमें दीदी माँ वात्सल्य ग्राम की बेटी से विवाह करना है, हमें वात्सल्य ग्राम की बिटिया चाहिए। वो संस्कार से भर दिया, जिनको समाज ने ठुकराया उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं गायत्री, गंगा और गौ माता
अगर 3 धरती पर रहेंगी तब तक ये धरती रहेगी, नहीं तो धरती ही रसातल में चली जाएगी। गौ माता का जो आध्यात्मिक महत्व है वो मैंने पढ़ा है कि गौ माता की रंभाने की आवाज़, प्यार से अपने बछड़े को जब पुकारती है या बछड़ा गौ माता को पुकारता है, वो गौ माता की प्रसन्नता की जो रंभाने की आवाज़ है, वो स्वर जहाँ तक जाता है बंधुओं, वहाँ तक कभी दरिद्रता नहीं आती, वहाँ समृद्धि बिखरती है। और मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध नगर इस नोएडा प्रांत में ये श्री जी गौशाला जब से बनी है तो नोएडा का विकास उत्तरोत्तर होते जा रहा है, क्योंकि गौ माता यहाँ विचरण करती है। गौ माता के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वो भूमि अगर बंजर भी है तो उन्नतशील हो जाती है। इसलिए चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस वतन के ही नाम हो जाए, मेरी हर सांस वतन के ही नाम हो जाए। जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सर झुके तो वतन को प्रणाम। बस मेरी यही इच्छा है कि किसी के सामने सर ना झुके, सर झुके तो अपने वतन को प्रणाम करने के लिए अपने भारत की माटी में लिपट लिपट कर जाने कितने रणबांकुरों ने अपनी जवानियां दे दी, तब आज हम यहाँ उत्सव मनाते हैं। कितने सारे हमारे भारत के युवा अभी अभी विवाह हुआ 2 दिन भी नहीं हुए और सीमा पर जाना पड़ा, सियाचिन की बर्फीली हवाओं को झेल रहे हैं और भीषण जहाँ इतनी भयंकर गर्मी है, ऐसे बाड़मेर और राजस्थान के थार मरुस्थलों में भी हमारे सैनिक खड़े हुए हैं, पहाड़ों में, बियाबान, जंगलों में। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने उनको गौ माता का दूध पिलाया है और कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जननी और जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो जिससे माता कहा उसकी रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। मैं तो एक ही निवेदन करूंगी कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी संतानें हैं, किसी डॉक्टर ने बहुत बड़े रिसर्च में कहा था, जब भारत के भी वहाँ साइंटिस्ट, भारत के भी डॉक्टर्स बैठे हुए थे और कई सारे देशों के, तो उन डॉक्टरों की सेमिनार में प्रश्न पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, तो सबने कुछ कुछ बताया। किसी ने कैंसर कहा, किसी ने अल्सर, किसी ने कुछ। कोई संतुष्ट नहीं हुआ, इस आंसर से कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ। एक डॉक्टर ने बोला कि भारत की सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन। क्या आप सहमत हैं इस बात से? आज भारत में हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेस्ड है और होता ही जा रहा है। तनाव इस भारत की सबसे बड़ी बीमारी है, तनाव। और तनाव मुक्त अगर भारत चाहिए तो मैं आपको गारंटी का एक उपाय बताती हूँ, अचूक उपाय, वो है गोवंश, वो है गौ माता। गौ माता इतनी संवेदनशील है कि अगर आप अपने बच्चों को गौ माता के प्रति संवेदना सिखाएंगे, उनको स्पर्श करना, उनकी सेवा करना और गौ माता के गोबर का महत्व, गोमूत्र का महत्व, उनके साथ समय बिताएंगे तो तनाव मुक्त जीवन मिलेगा। भारत के सारी संतानें तनाव मुक्त जीवन जिएंगी। आज गैजेट्स की भाग दौड़ वाली जिंदगी में दिमाग ऐसे गर्म हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें, इतना सोचते हैं करियर के बारे में, फिर भी कुछ नहीं होता। तो आज आपको बता रही हूँ कि एक बार पुनः अपनी गौ माता की ओर लौटे और गोवंश, गौ माता का संरक्षण करें। जैसे कि आज हर कोई, जितने भी संपन्न लोग हैं, वो सब के घरों में ऑर्गेनिक सब्जियां आती हैं, सबके घरों में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड रहती है। एक विषय जो कहा कि आप मांग करोगे, पूज्य भाई साहब ने, कि मांग करोगे तो पूर्ति के लिए किसान खड़ा होगा। निश्चित रूप से हम गौ माता को नहीं पालते, गौ माता हमें पालती है। एक गौ माता, एक गोवंश 5-5 लोगों का पालन पोषण करने की सामर्थ्य रखता है। उसे हमने अपेक्षित कर दिया, उसे हमें उपेक्षा से भर दिया। उधर कत्ल खाने बंद होने की मुहिम चलाई योगी जी ने और इधर किसानों ने अपनी गायों को भगाना शुरू कर दिया। हम
फिजिशियन जो गाय है, जो मिक्सचर गाय है, जिसका दूध भी बदबू करता है, उसकी आवाज़ भी की तरह होती है, उस गौमाता, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में दूध देती है, हमें शॉर्टकट चाहिए लाइफ में, हमें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, हम वो विषैला दूध अपने बच्चों को पिलाते हैं और कहते हैं गाय का दूध है। इसलिए आज इस बात की भी जागरूकता होनी चाहिए कि कौन सी गाय का दूध पीना है, गोवंश कौन सा, देसी गाय, गिर गाय, जो हमारी पारंपरिक नस्लों की गाय है, हरियाणा नस्ल की गाय, उन गायों का संवर्धन होना चाहिए। और कोई भी गाय जब तक सड़क पर घूमती रहेगी, ये भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। आज कसाई नहीं ले जाते तो कसाई से भी बदतर मौत गाय मरती है। हम अपने घर का कचरा पॉलीथीन में बंद करके काम वाली बाई को दे देते हैं, या किसी को नौकर को डाल के आता है, उसी पॉलीथीन में आटे का टुकड़ा है, उसी पॉलीथीन में टूटा हुआ कांच है, उसी पॉलीथीन में ब्लेड है। और जब गौ माता के पास हाथ तो नहीं है कि वो खोल करके वो आटे के टुकड़े को खा सके, उस एक टुकड़े के लिए, उस आटे की थोड़ी सी चाहत में वो पॉलीथीन समेत खा जाती है और छटपटाती हुई गाय तड़प तड़प कर मरती है। उस कसाई ने तो एक ही झटके में मार दिया था, आप तो उसे तिल तिल कर मरने को मजबूर करते हैं। क्या आज स्वच्छता अभियान के तहत आपने ये नियम बनाया कि आप कांच के टुकड़े, ब्लेड, कोई भी ऐसी चीजें नहीं डालेंगे, या पॉलीथीन में बंद करके आटा और सब्जी के छिलके नहीं डालेंगे? आप नियम बनाइए, अपने घर से शुरुआत कीजिए। कोई जरूरत नहीं बड़े बड़े दान करने की, लेकिन अगर इतना दान कर दिया कि आपके घर के सब्जी के छिलके, आपके घर की रोटी गौशाला तक पहुंच जाए, इसलिए भी एक किसी को नियमित जिम्मेदारी दे दीजिए। अगर आप जा सकते हैं तो ऑफिस जाते समय आप ये काम खुद करें।